हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी एवरी के बारे में है। सुजुकी एवरी का भी रिसेंटली मैंने एक इंजन रिपेयर किया था। इंजन तो नहीं, हेड, इसकी सिर्फ हेड गैस्केट चेंज की थी, लेकिन इसकी हेड गैस्केट के लिए भी आलमोस्ट इसका इंजन 90% जो है वो खुल जाता है। इसका चैम्बर वगैरह सिर्फ पिस्टन रह जाते हैं, बाकी सब कुछ गाड़ी का ब्लॉक फ्री हो जाता है। उसके साथ जो कुछ लगा होता है, ये जितनी फिटिंग लगी हुई है आधी मैंने खोल ली है और बाकी भी खुलेगी। और जब ये गाड़ी खुल जाएगी, गाड़ी में सिर्फ ब्लॉक लगा हुआ रह जाएगा और पिस्टन, बाकी सारा इंजन जो है इसका खुल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो शेयर कर लूँ। और ये गाड़ी के बारे में भी थोड़ी ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है मुश्किल है, तो इसका काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान इसका काम है। और जब मैं इसका इंजन बना रहा था, मुझे एक दो दोस्तों ने मना किया है कि एवरी में जो है वो हेड गैस्केट अगर आप चेंज करते हो तो ये कामयाब नहीं है, गाड़ी का कंप्रेशन कम हो जाएगा या कोई और मसला, ओवर हीटिंग गाड़ी नहीं छोड़ेगी, बेहतर है इसका इंजन चेंज कर दो। तो मैंने इंजन चेंज नहीं किया, मैंने इसकी सिर्फ गैस्केट चेंज किया है। और ये टोटल कास्ट इसकी 11,000 आई है सर, लेबर चार्जेस के समेत। और गाड़ी बिल्कुल A1 हो गई है। और मेरे कस्टमर जो इनकी ये गाड़ी है वो इस पर कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वीडियो उनके पास जाएगी। तो जब वो देखें तो तनवीर भाई आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सर ये अभी मैं इसको गाड़ी को जैसे कि आप देख रहे हैं खोल रहा हूँ, इसका वाल कवर अभी इस टाइम मैं खोल रहा हूँ। इसका मैनीफोल्ड वगैरह मैंने खोल लिया है। उसके बाद इसकी टाइमिंग प्लेट, और फिर इसका टाइमिंग प्लेट के साथ जो है इसका ऑयल स्टेनर जो है वो टाइमिंग प्लेट के साथ लगा हुआ है और दूसरी तरफ से वो चैम्बर के अंदर है, तो इसलिए इसका चैम्बर भी इसका खोलना पड़ता है। और चैम्बर खोलने के लिए आपको इंजन माउंटिंग के नीचे जो मेन क्रॉस मेंबर, जो गार्डरी जिसको बोलते हैं, इंजन फाउंडेशन जिस पे आए हुए हैं, वो भी खोलनी पड़ती है। तो इंजन को टांग के और नीचे से जो है वो क्रॉस मेंबर मैंने खोला है, फिर नीचे से इसका चैम्बर खोला है, तब इसकी प्लेट बाहर आई है। तो काफ़ी जो देखा है, फिज़िकली देखा जाए तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है इस इंजन के साथ, लेकिन ये बन सकता है। ये लोगों का जो माइंड सेट है कि एक एवरी का इंजन नहीं बनता, ऐसी कोई बात नहीं है। जब गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया था, गाड़ी के हेड का काम करवाने के बाद वाल की सफाई वगैरह हुई है, तो वाल इसके टैबर टैट हो गए थे। तो मैंने आइडिया लगाया कि गाड़ी, जब मैंने सारा काम करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया, तो गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा, यानी 10 सेल्फ से ही लंबे लंबे लिए हैं तब गाड़ी स्टार्ट हुई है। और उससे अगले दिन सुबह भी यही पोजीशन थी। मैं गाड़ी घर लेके गया हूँ, चलने में गाड़ी बिल्कुल सही थी, लेकिन उसका जो है वो सुबह जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग ही नहीं थी, तो इसके टैबर टैड हो गए थे। इससे नेक्स्ट डे मैंने गाड़ी को जब दुकान पे लाया हूँ, तो मैंने गर्म की स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक हो गई थी जब गाड़ी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आई है। तो इसका मैंने कंप्रेशन चेक किया, वो पूरा था बिल्कुल। फिर मैंने अगेन इसका कंप्रेशर गाड़ी को ठंडा किया 3 घंटे और चेक किया तो कंप्रेशन नहीं था। इसका मतलब है कि जब मैंने ऑयल डाला है तो उसका कंप्रेशन गाड़ी का नहीं बना। फिर भी दोबारा जो है वो कंप्रेशन चेक किया, ठंडी का तो नहीं था। फिर मैंने इसके टैपर चेक किया तो टैपर टाइट थे गाड़ी के। अभी इस हवाले से बताऊं कि ये ब्लॉक मैंने फेस किया, इसका ऐसे ही आप फेस करेंगे तो गैस्केट चलेगी। सबसे मेन इशू जो जिसके लिए वीडियो बनाई है वो ये है कि हेड और ब्लॉक का फेस आपने बिल्कुल एक्यूरेट 100% करना है। ठीक हो गया, ये अभी मैंने करके रखा हुआ है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। क्लीनिंग वगैरह इसकी हो गई है। खुलने के बाद ये क्लिप मैंने बना के कुछ उनसे वीडियो बनाई है, तो बीच में कुछ वीडियो शार्ट है। ये देखें, आगे से भी इसकी पूरी क्लीनिंग रेडी है। और क्लीनिंग करते वक्त ये देखें, कंप्रेसर आपके पास होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये इसके बगैर ये सुराख जो मैं साफ़ कर रहा हूँ ना, ये नहीं होगा। फुल प्रेशर से मैंने ये सारे सुराखों को हवा मारी है, तो तब जाके ये साफ़ हुए हैं। और किसी गाड़ी का इंजन होगा यही पोजीशन है, तो ये कंप्रेसर मैकेनिक्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है आपका काम समझिए अधूरा रह जाएगा। ये सारे सुराख साफ़ करने हैं। फिर इसके बाद ये जो ऑयल के होल आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जब मैं इनमें हवा लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा। वो वाले ये ऐड के बोल्ट इधर लगते हैं, ये जो सुराख जिनमें अभी मैं हवा लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से भी आपने सफाई बिल्कुल एक्यूरेट करनी है। ये ऑयल का होल है, इधर से ऑयल वापस ऊपर आके फिर नीचे जाता है। तो मैंने फेसिंग की है, इसके अंदर जो है फेसिंग का जितना वो रगड़ने से वो जो पैदा होता है कचरा छोटा छोटा, वो इसके अंदर चला गया था। तो इसको साफ़ ज़रूर करना है आपने। पहले इसमें मैंने पेट्रोल से सारी क्लीनिंग करके अब आखिर में इसमें मैं हवा मार रहा हूँ, नीचे से चैम्बर खुला हुआ है, सब कुछ नीचे से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ऑयल गाड़ी में नया डालना है, पुराना ऑयल आपने यूज़ नहीं करना जब भी गैस्केट आप करें। बाकी ये देख लें, आपके सामने मैंने सारे सुराख साफ़ किए हैं।
यही इसमें होता है और कुछ होता नहीं। सबसे पहले जो सुराख छोटा वाला साफ़ किया था वो ऑयल जो है नीचे से ऑयल पम्प से जो ऑयल आ रहा है वो प्रेशर के साथ ऊपर केमो को हेड को मिलता है। वो जो सबसे छोटा सुराख जो सबसे पहले मैंने साफ़ किया था, तो उसको भी ज़रूर साफ़ करना है। एट दी एंड ये जो जिधर अभी मैं हवा मार रहा हूँ पिस्टन और रिंग का ये जो गैप है ना, अब जब फेसिंग करते हैं तो कचरा इसके अंदर जाता है। जब आप सेल्फ मारेंगे ये पिस्टन ऊपर आएगा, कचरा होगा साथ, रिंगें आपकी जगह पे बैठ जाएंगी। मैनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे साथ भी, जब हमें पूरी नॉलेज नहीं थी, मैं जब शुरू में काम कर रहा था तो ये मेरे साथ हुए हैं दो तीन दफ़ा कि जब सेल्फ मारा तो रिंगें बैठ गई हैं। वो जी हेड का काम किया तो नीचे से कमज़ोर था, हालांकि उसका इशू वजह उसकी जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि इधर सफाई नहीं हुई थी। तो पिस्टन और रिंग की स्लीव के एंड में जो गैप है पिस्टनों का, रिंग जिधर रिंगें होती हैं उस जगह को आपने ज़रूर साफ़ करना है इस तरह हवा से, जैसे मैंने आपको सामने दिखाया था अभी। ये गाड़ी का हेड पड़ा हुआ है, ये उल्टा पड़ा हुआ सामान धो के मैंने इसको कवर किया है कि इसके ऊपर मट्टी ना पड़े, डस्ट ना पड़े। ये देखें ये इसकी केमें हैं, वाल कवर है। ये आपको बाद में मैं जब इसको जोड़ने लगूंगा तो दिखाऊंगा पूरा सामान इस गाड़ी का जितना भी खुला था। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि वो टैपर टैट थे। ये गाड़ी का भाई सामान सब धुला हुआ पड़ा है, वाश है। अभी इसको हमने फिटिंग इसकी शुरू करनी है। वाटर पंप है, ये टाइमिंग प्लेट है, वाल कवर है और इसकी केमें हैं। इसके हाइड्रोलिक वाले पाइप जो आगे से खुले थे सारे, क्योंकि आगे फिटिंग इस तरह किया कि उनको खोलना पड़ता है, वो है। वाटर पंप है, चैम्बर है, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, हेड है, मेन पुली है, इनलेट मैनीफोल्ड है। ये सब सामान इसके बोल्ट्स वगैरह मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। इस तरह से आपने भाई सफाई करनी है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने इंजन को जोड़ना है, इतना क्लीन करना है इसको, ठीक है ना। इस तरह से सफाई करेंगे तो आपका इंजन 100% होगा। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि गाड़ी के टैपर टैट हो गए, तो इसका कंप्रेशन सिर्फ 35 kg/cm² आ रहा था गाड़ी का। तो इसको फिर मैंने क्या किया, इसके टैपट मैंने एडजस्ट किए हैं। इनलेट वाले 6 के 6 टैपट जाम थे तो, और बहुत ज़्यादा जाम थे। उनकी शिमें मैंने निकाली हैं, शायद उसकी वीडियो मैंने बनाई थी एक, शायद क्लिप्स में हो, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा भी। वो शिमों को मैंने ग्राइंड करवा के और उसको लगा दिया। हाँ यही टैपट की वीडियो है। एट दी एंड गाड़ी के टैपट टाइट थे। नहीं सर, ये टाइमिंग में आपको जिसमें बताना चाहिए थी ये वो वाला क्लिप है। मैं ऑडियो की क्लिप वीडियो बनाता हूँ, उनको जोड़ के और फिर उनको इकट्ठा चला के ऑडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो छोटी मोटी गलती मुझसे होती है, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को कोई नज़र आए तो। ये इसकी टाइमिंग है सर। जब आपने इसकी टाइमिंग चेंज चढ़ाना है तो 1 नंबर पिस्टन को टॉप पे रखना है आपने। 1 नंबर पिस्टन को टॉप पे रख के और केमो की पोजीशन जो मैंने आपको दिखाई है ये रखनी है और टाइमिंग चेन फिक्स कर देना है, जैसे कि मैंने इधर किया हुआ है। 1 नंबर पिस्टन टॉप पे है, 1 नंबर टैपट फ्री है। इधर मैंने इसकी टाइमिंग बांध दी है। जिस बंदे को नहीं समझ आती तो खोलने से पहले इंजन इस पोजीशन पे आप लेके आएँ जिस पे अभी पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। 1 नंबर पिस्टन मैकेनिकों की ज़बान में बताऊंगा, 1 नंबर पिस्टन टॉप पे लाएं, केमो की पोजीशन देखें, जिधर 1 नंबर वाल फ्री आ रहा है। एक नंबर पिस्टन टॉप पे आएगा तो वाल डांस पोजीशन पे होगा, और दूसरी दफ़ा जब टॉप पे आएगा तो फ्री पोजीशन पे होगा। ये अभी फ्री पोजीशन पे है, इसकी केमें एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो जब केमें एक दूसरे के मुखालिफ हों, आप इस जगह पे केम को निशान लगा दें। निशान कैसे लगाना है ये देखिए, पिस्टन टॉप पे करने का ये तरीका है। ऊपर वायर आप रखें, इंजन को घुमाएंगे, जिस जगह पे आके पिस्टन रुक के वापस नीचे जाने लगता है वो होता है टॉप डेड सेंटर। तो पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पे आपने लाना है, केमों की ये पोजीशन रखनी है और निशान लगा देना है। निशान कैसे लगाना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये पिस्टन पहले देख लें कैसे टॉप पे करना है। ये इस तरह ये टॉप पे आके एक जगह पे रुकेगा, ये देखें ये इधर रुक गया है बिल्कुल। तो मतलब इधर इट्स मीन ये पिस्टन अभी टॉप पे आ गया है। इसको भी आप निशान लगा लें खोलने से पहले, फिर बता रहा हूँ, खोलने से पहले इधर आप निशान लगा लेंगे तो जोड़ने के टाइम आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि केम पे कौन से निशान है, किधर कौन सा निशान है। इसको निशान वो जो आपने लगाए हैं वो बराबर करें और टाइमिंग चेन चढ़ा दें। ये देखें जिधर अभी मेरी चाबी है, ये मैं क्लोज़अप करूँगा। ये जो केम की जो ये कैप है इसके ऊपर, और इधर केम के ऊपर तेज़ छेनी लेके, चीज़ल जिसको बोलते हैं, छेनी भी बोलते हैं, वो लेके केम के ऊपर और इसके ऊपर एक निशान ऐसे मार्क लगा दें। और फिट करने के टाइम पिस्टन टॉप पे लेके आएँ, ये निशान ऐसे सामने रखें, टाइमिंग चेन चढ़ा दें। चाहे 12 सिलेंडर गाड़ी है, टाइमिंग उसकी ऐसे ही होगी। मैंने खुद की हुई है 12 सिलेंडर की, 8 सिलेंडर की, 6 सिलेंडर की, हर गाड़ी की टाइमिंग मैंने इसी तरह से की हुई है। जिसके मुझे निशान नहीं मिलते थे, पोर्श वगैरह के, जर्मन गाड़ियों के भी मैंने टाइमिंग इसी तरह से की है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। रेंज रोवर की टाइमिंग भी मैंने इसी तरह से की है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें अभी गाड़ी भाई स्टार्ट है,
और बिल्कुल एक्यूरेट होगी। गाड़ी के टापर टायर थे उसको मैंने सही करवाया, उसके बाद इसका कंप्रेशन 120 पे चला गया है, यानी इसका इंजन 100% एक्यूरेट हो गया था। और गाड़ी का साउंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, पिक हर एवरीथिंग ज़बरदस्त थी। ये अभी गाड़ी स्टार्ट है और पता नहीं चल रहा है ये स्टार्ट है, इसलिए मैं इसके नीचे कार के इंजन के बेल्ट्स के ऊपर लगाऊंगा ताकि आपको नज़र आए कि इसके इंजन स्टार्ट है। मैं स्कैनर लगाया हुआ है इस टाइम, इसकी मैं सारी सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अगर ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और दुआ में याद रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपकी मुश्किलों को हल करेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।